नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत MSK, फर्स्ट ईयर MSK 001 संस्कृत साहित्य शास्त्र एवं साहित्य, खंड 1 संस्कृत साहित्य का इतिहास, इकाई 1 महाकाव्य 1.0 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप महाकाव्य के स्वरूप से परिचित होंगे। निवर्सिट संस्कृत साहित्य में महाकाव्य के इतिहास से परिचित होंगे। संस्कृत साहित्य में महाकाव्य की परंपरा का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। संस्कृत साहित्य में कुछ प्रमुख महाकाव्यों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। एक प्रस्तावना। काव्य पढ़ने से छात्रों के हृदय में अनंत शक्ति का संचार होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। काव्य से कीर्ति, धन, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का निवारण, शीघ्र ही परम आनंद की अनुभूति ये सब प्राप्त होते हैं। इन सभी कारणों से काव्य का शिक्षण प्रधान है। संसार में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं तथा प्रवृत्त विचारों से कवि का हृदय जब रसाप्लावित होता है, तब उसकी कलम से अत्यंत रमणीय कविता का प्रवाह निःसृत होता है। कवनीयम काव्यम इस प्रकार ध्वन्यालोक की लोचन टीका में अभिनवगुप्त द्वारा कहा गया है। कवेह कर्म काव्यम, वह पहले कवि के हृदय में आविर्भूत होता है तथा बाद में पाठकों के हृदय में साक्षात रूप से प्रवेश करता है। संस्कृत साहित्य में रामायण, महाभारत, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, किरातार्जुनीय, शिशुपालवध, नैषधीयचरित इत्यादि सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। इस इकाई में आप इन्हीं काव्य ग्रंथों के विषयवस्तु, शैली एवं रस का अध्ययन करेंगे। 12 महाकाव्य की परिभाषा एवं लक्षण। संस्कृत भाषा में महाकाव्यों की रचना के साथ ही समीक्षकों का ध्यान काव्य के लक्षण देने की दिशा में गया। भामह ने अपने काव्यालंकार में, दंडी ने काव्यादर्श में, अग्निपुराण में और आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में महाकाव्य के लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। साहित्य दर्पण में प्राप्त महाकाव्य का लक्षण इस प्रकार है। 1. यह सर्गों में विभक्त होता है। 2. इसका नायक देवता, कुलीन क्षत्रिय या वंशज कुलीन अनेक राजा होते हैं। 3. श्रृंगार, वीर और शांत रस में से कोई एक प्रधान रस होता है और अन्य उसके सहायक। 4. इसमें सभी नाटकीय संधियां होती है। 5. इसका कथानक ऐतिहासिक होता है या किसी सज्जन व्यक्ति से संबद्ध। 6. इसमें चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन होता है और उनमें से किसी एक फल की प्राप्ति का वर्णन होता है। 7. प्रारंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तुनिर्देश होता है। कहीं दुर्जन निंदा और सज्जन प्रशंसा भी रहती है। 8. प्रत्येक सर्ग में एक छंद वाले पद्य रहते हैं, किंतु अंत में छंद परिवर्तन हो जाता है। 9. इसमें 8 से अधिक सर्ग होते हैं, जो न बहुत छोटे और न बड़े होते हैं। 10. कहीं विभिन्न छंदों वाले सर्ग भी होते हैं। 11. सर्ग के अंत में भावी कथा का संकेत होता है। 12. इसमें संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रातः, मध्याह्न, मृग्या, शैल, ऋतु, वन, सागर, युद्ध, प्रस्थान, विवाह, मंत्र, पुत्र, उदय आदि का वर्णन रहता है। 13. ग्रंथ का नाम कवि, कथानक, नायक या प्रतिनायक के नाम पर रखना चाहिए। 14. सर्गों का नाम वर्णित कथा के आधार पर रखना चाहिए। आर्ष महाकाव्यों में सर्गों का नाम आख्यान पर निर्भर होता है। सर्गबंधो महाकाव्यं तत्रैको नायकासुरा, सद्वंशा क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्विता, एकवंशभवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा, शरिंगारवीर शान्तनामेकोंगी रस इष्यते, अंगानि सर्वेपि रसाः सर्वे नाटक संध्या, इतिहासोद्भवं वृत्तमन्यद् वा सज्जनाश्रयम्।
चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्। आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तुनिर्देश एव वा क्वचिन्निन्दा खलादीना सता च गुणकीर्तनम्। एकवृत्तमयः पद्यैर्वसानिन्यवृत्तकैः नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका एः। कवेर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकसेतरस्य वा नामास्य सर्गोपादे कथ्या सर्गनाम तु। साहित्य दर्पण परी 6। महाकाव्य लक्षण के लिए भारतीय आचार्यों के समान ही पाश्चात्य विद्वानों ने कुछ विशिष्ट परिभाषाएं इस प्रकार दी है। फ्रेंच विद्वान लीप्सू के मतानुसार महाकाव्य प्राचीन घटनाओं का छंदोबद्ध रूपक है। लॉर्ड कैंपस के अनुसार महाकाव्य वीरतापूर्ण कार्यों का उदात्त शैली में वर्णन है। हॉब्स के अनुसार कविता को ही महाकाव्य कहते हैं। सुप्रसिद्ध समालोचक बावरा के अनुसार सर्वसम्मति महाकाव्य वह कथात्मक रूप है जिसका आकार बृहद होता है, जिसमें महत्वपूर्ण एवं गरिमापूर्ण घटनाओं का वर्णन होता है और जिसमें कुछ चरित्रों की क्रियाशील जीवन कथा होती है। उसे पढ़ने के पश्चात विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। सारांश में पाश्चात्य महाकाव्य का लक्षण इस प्रकार है। महाकाव्य का नायक राष्ट्र एवं जाति का प्रतिनिधि होता है, जिसके द्वारा राष्ट्र एवं जाति की विजय प्रदर्शित की जाती है। महाकाव्य के कार्य और पात्र महान होते हैं। विषय परंपरा प्रतिष्ठित, लोक प्रचलित या राष्ट्रीय होती है। घटनाओं का बाहुल्य होने के कारण कथानक शिथिल होता है। महाकाव्य में अनियंत्रित, असंभव एवं अद्भुत तत्व अधिक होते हैं। महाकाव्य एक बृहदाकार प्राक्कथन प्रधान काव्य होता है, जिसकी शैली की महत्ता होती है। छंद प्रायः ही होता है और वीर रस की प्रचुरता रहती है। अरिस्टोटल के मतानुसार महाकाव्य का आकार इतना होना चाहिए जो एक दिन में पढ़ा जा सके, जबकि एक अन्य विद्वान का कथन है कि महाकाव्य में केवल एक ही वर्ष की घटनाएं होनी चाहिए। प्रो डिक्सन के अनुसार राष्ट्रीय कविता ही सच्चा महाकाव्य सिद्ध होती है। पाश्चात्य दृष्टिकोण से महाकाव्य के प्रधान दो भेद हैं, विकसित महाकाव्य और अलंकृत महाकाव्य। विकसित महाकाव्य वह है जो अनेक शताब्दियों से अनेक हाथों से संशोधित, संपादित, परिवर्धित एवं संस्कृत होता हुआ अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। उसका आधार प्राचीन गाथाएं होती है। अलंकृत महाकाव्य वह है जिसमें एक ही व्यक्ति का काव्य कौशल दर्शित है। विकसित महाकाव्यों में इलियड तथा ओडिसी और महाभारत और अलंकृत महाकाव्यों में रामायण को उद्धृत किया जा सकता है। 3 महाकाव्य का उद्भव एवं विकास। वेद हमारे यहाँ एक मत से प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार किए गए हैं। वेदों में भी ऋग्वेद प्राचीन माना गया है। अतः किसी भी विधा के प्रारंभिक सूत्रों का जब प्रश्न समक्ष आता है, तब सर्वप्रथम ऋग्वेद की ओर ही ध्यान जाता है। यद्यपि आज विद्वानों का सर्वमान्य सिद्धांत यही है कि भारतीय कवियों को काव्य की प्रेरणा आदि महाकाव्य वाल्मीकि रामायण तथा कुछ अंशों में भारतीय ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत से मिली है, तथापि महाकाव्य की उत्पत्ति का बीज हमें वेदों से प्राप्त होता है। महाकाव्यों का उद्भव ऋग्वेद के आख्यान सूक्तों, इंद्र, वरुण, विष्णु और उषा आदि के स्तुति मंत्रों तथा नाराशंसी ऋचाओं एवं गाथाओं से हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथों में हरिश्चंद्रोपाख्यान, शुनशैप कथा तथा इतिहास पुराण काल में सुपर्णाध्याय आख्यान में काव्य प्रचुर मात्रा में है। यही स्वरूप आगे चलकर महाकाव्य में परिणत हो गया। रामायण और महाभारत आगे चलकर परवर्ती काव्यों और महाकाव्यों के लिए उपजीव्य ग्रंथ हो गए। संस्कृत साहित्य में महाकाव्यों की विकास परंपरा में संस्कृत व्याकरण के मुनित्रय पाणिनि, वररुचि तथा पतंजलि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य रुद्रट कृत काव्यालंकार सूत्र के टीकाकार नमिसाधु ने पाणिनि द्वारा रचित 2 महाकाव्यों जाम्बवती विजय तथा पाताल विजय का उल्लेख किया है। इसमें 18 सर्गों में श्री कृष्ण का पाताल में जाकर जाम्बवती के विजय और परिणय की कथा वर्णित है। वररुचि 385 पू के नाम से भी अनेक सुंदर श्लोक विभिन्न सुभाषित संग्रहों में उपलब्ध होते हैं।
इन्होंने स्वर्गारोहण नामक काव्य की रचना की। इसे पतंजलि 4 मार्च 101 ने वारुचम काव्यम कहकर संबोधित किया है। समुद्रगुप्त के कृष्णचरित काव्य में इसका उल्लेख है। महाभाष्यकार पतंजलि 185 ने भी इसी श्रृंखला में महानंद काव्य लिखा है। समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित की प्रस्तावना में लिखा है कि पतंजलि ने योगशास्त्र की व्याख्या के रूप में महानंद नामक काव्य लिखा। रुद्रदामन का गिरनार वाला शिलालेख अलंकृत काव्यशैली का नमूना है। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण हरिशेन कृत समुद्रगुप्त प्रशस्ति सुंदर एवं समृद्ध काव्य का उदाहरण है। काव्य साहित्य की स्पृहणीय प्रगति वत्सभट्टी के मंदसौर के अभिलेख से भी स्पष्ट है। वेद संहिता के पश्चात संस्कृत साहित्य की काव्यधारा का उद्गम मुख्यतः आदिकाव्य रामायण तथा वीरकाव्य महाभारत ही है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के आदिकवि और उनकी कृति रामायण संस्कृत का आदि महाकाव्य है। माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वंगमा शाश्वतीः समाय यत्कौच मिथुनादेकमवधीः कामोहितम्। उपर्युक्त पद्य अनुष्टुप छंद समाक्षर से युक्त एवं प्रथम बार प्रयुक्त हुआ है। आदिकवि वाल्मीकि का यह श्लोक संस्कृत काव्य का प्रथम श्लोक है और इसी से महाकाव्य का प्रादुर्भाव हुआ है। इस युग में महाकाव्य या काव्य लक्षण विषय पर भी वाल्मीकि कहते हैं। अलंकृतन शुभैः शब्दैः सम्यैर्दिव्यमानुषैः छंदोवृत्तैश्च विविधैरन्वितं विदुषा प्रियम्। रामायण के पश्चात महर्षि वेदव्यास विरचित वीरकाव्य महाभारत में भी महाकाव्यों के बीज दृष्टिगोचर होते हैं। अतः रामायण और महाभारत संस्कृत काव्य के आदि महाकाव्य उपजीव्य महाकाव्य अथवा आर्ष महाकाव्य कहे जाते हैं। संस्कृत के महाकाव्यों के लिए ये दोनों ग्रंथ रत्न उपजीव्य है। इसके पश्चात महाकवि कालिदास का काव्याकाश में उदय होता है। विद्वानों का एक समूह जहां अश्वघोष को प्रथम कवि मानकर बुद्धचरितम को महाकाव्य परंपरा का प्रारंभिक ग्रंथ मानता है, वहां द्वितीय समूह कालिदास को प्रथम कवि मानकर कुमार संभव को प्रथम महाकाव्य के रूप में मानता है। इस प्रकार उत्तरकाल में कविता कामिनी में विद्वत्ता के संचार का श्रेय महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीयम को जाता है। भट्टिकाव्य रावणवधम, कुमारदास कृत जानकी हरणम माघ कृत शिशुपालवधम, श्रीहर्ष कृत नैषधीयचरितम कविराज कृत माधव भट्ट। इस प्रकार अनेक कवियों ने संस्कृत साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया है। महाकाव्य के विकास का इतिहास से रूपगत विकास 2, शैलीगत विकास 1, रूपगत विकास क, वैदिक काल ख, वीर महाकाव्य काल ग, लौकिक महाकाव्य काल 2, शैलीगत विकास क, प्रसादात्मक शैली ख, अलंकारात्मक शैली ग, श्लेषात्मक शैली 1.4 महाकाव्य विषयवस्तु एवं शैली के आलोक में 1.4 1 कुमार संभवम, पीपल यूनिवर्सिट। महाकवि कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे हैं, कुमार संभवम तथा रघुवंशम। कुमार संभवम महाकाव्य कालिदास की प्रारंभिक रचना है, जिसमें कवि ने शिव पार्वती का विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म एवं उनके द्वारा तारकासुर के वध की कथा उपन्यस्त की है। महाकवि कालिदास विरचित कार्तिकेय के जन्म से संबंधित महाकाव्य कुमार संभवम की गणना संस्कृत के पंच महाकाव्यों में की जाती है। कला के हर प्रतिमान की कसौटी पर कुमार संभवम एक श्रेष्ठ महाकाव्य सिद्ध होता है। मानवमन में कवि की विलक्षण पैठ सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। पार्वती, शिव, ब्रह्मचारी आदि सभी पात्र मौलिक व्यक्तित्व व जीवंतता से संपन्न है। प्रकृति चित्रण में कवि का असाधारण नैपुण्य दर्शनीय है। काम दहन तथा कठोर तपस्या के फलस्वरूप पार्वती को शिव की प्राप्ति सांस्कृतिक महत्व का प्रसंग है। कवि ने दिव्य दंपत्ति को साधारण मानव प्रेमी प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत कर मानवीय प्रणय व गार्हस्थ्य जीवन को गरिमा मंडित किया है। यह महाकाव्य 17 सर्गों में समाप्त हुआ है, किंतु लोकधारण है कि केवल प्रथम 8 सर्ग ही कालिदास रचित है।
बाद के अन्य 9 सर्ग अन्य कवि की रचना है, ऐसा माना जाता है। विषयवस्तु संक्षेप में इस महाकाव्य की विषयवस्तु इस प्रकार है। सर्ग 1 हिमालय वर्णन तथा पार्वती की उत्पत्ति। सर्ग 2 तारकासुर से पीड़ित देवों का ब्रह्मा के पास जाना और शिव पार्वती के पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के वध का उपाय ब्रह्मा के द्वारा बताया जाना। सर्ग 3 कामदेव द्वारा शिव की तपस्या का भंग किया जाना और क्रुद्ध शिव द्वारा कामदेव को भस्मसात करना। सर्ग 4 पति के नाश पर रति का विलाप। सर्ग 5 पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन और ब्रह्मचारी वेशधारी शिव से पार्वती का संलाप और समागम। सर्ग 6 विवाहेच्छुक शिव का पार्वती के याचनार्थ सप्तर्षियों को हिमालय के पास भेजना। सर्ग 7 शिव की वरयात्रा और पार्वती परिणय। सर्ग 8 शिव पार्वती का दाम्पत्य जीवन केली विहार वर्णन। कुछ विद्वान केवल 8 सर्ग को ही कालिदास की रचना मानते हैं। सर्ग 9 दाम्पत्य सुखानुभव करते हुए विविध पर्वतों आदि पर घूमकर कैलाश पर्वत पर वापस आना। सर्ग 10 कार्तिकेय कुमार स्कंद का गर्भ में आना। सर्ग 11 कुमार जन्म तथा कुमार का बाल्य वर्णन। सर्ग 12 कुमार का सेनापतित्व। सर्ग 13 कुमार द्वारा सैन्य संचालन। सर्ग 14 देवसेना का आक्रमणार्थ प्रयाण। सर्ग 15 देवासुर सैन्य संघर्ष। सर्ग 16 युद्ध वर्णन। सर्ग 17 तारकासुर वध। शैली कुमार संभवम महाकाव्य कालिदास की प्रतिभा का सुंदर निदर्शन है। इसमें भावपक्ष और कलापक्ष का सुमधुर समन्वय है। अलंकारों की सुंदर छटा, वर्णनों में सजीवता, व्यापकता और स्वाभाविकता, भाषा का परिष्कार, कल्पना की उदात्तता, भावों की मनोज्ञता, रसों का सुंदर परिपाक, रसराज श्रृंगार का सर्वांगीण वर्णन, तपोमूलक परिष्कृत प्रेम का महत्व प्रतिपादन तथा छंदयोजना में सिद्धेहस्तता कुमार संभवम की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस दृष्टि से कुमार संभवम एक सफल महाकाव्य है। कालिदास की भाषा वशवर्तिनी उनके भावों का अनुगम करती है। श्रृंगार का भाषामूलक सौंदर्य इस उदाहरण में देखा जा सकता है। मधुमाइनी का रसास्वाद करते हुए दंपति शिव पार्वती को कैलाश पर्वत पर शीतल मंद सुगंध समीर उनके भाव विलास को समीरित कर रहा था। स्वरवाहिनी वारिविहारचारी रतांतनारी श्रम शांतिकारी कौ पारिजात प्रस्व प्रसंगो मरुत सिशेवे गिरिजागिरीशो। कुमार संभव 9/38। इसमें व र श स वर्णों का अनुप्रासमूलक भाषा सौष्ठव श्रुति सुखद है। कालिदास के काव्यों में मनोभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति और भाव सौंदर्य पग-पग पर परिलक्षित होता है। कुमार संभवम में षष्ठ सर्ग में कन्या सुलभ शालीनता का सुंदर वर्णन मिलता है। एवं वादिनी देवर्षौ पार्श्वे पितुर्धोमुखी लीलाकमलपत्राणि गण्यामास पार्वती। कुमार संभव 6/84। कालिदास ने पार्वती द्वारा शिव के वरण के प्रसंग में मार्मिक व्यंजना प्रस्तुत की है। एक ओर शिव की अकिंचनता, दुर्वेश, असौंदर्य और अप्रभावोत्पादकता है, दूसरी ओर पार्वती का अलौकिक सौंदर्य, सुकुमारता और दिव्य आकर्षण है। दोनों का विरोध हास्य मिश्रित व्यंग्य में प्रकट किया गया है। वटुरूपधारी शिव का कथन है कि शिव से प्रेम करके चंद्रकला और तुम दोनों ने अपना दुर्भाग्य बुलाया है। कोमल भाव के साथ ललित पदावली का समन्वय भी दर्शनीय है। द्वयं गतं संप्रति शोचनीयता समागम प्रार्थन्या कपालिना कला च सा कांतिमती कलावत्स्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी। कुमार संभव 5/71। कुमार संभवम महाकाव्य का प्रधान रस श्रृंगार रस है। शिव पार्वती के दाम्पत्य प्रेम की अविभाज्यता और अनुकरणीयता की कल्पनापूर्ण तुलना भागीरथी और समुद्र के प्रेम से की है। यदि भागीरथी के लिए समुद्र सर्वस्व है, तो समुद्र के लिए भागीरथी। यही स्थिति शिव और पार्वती के रसात्मक अनुराग की थी। तन यथात्मसदृशं वरं वधूरंदरजत वरस्तथैव ताम सागरादंतगा ही जाह्नवी सोपी तन्मुखर सैक वृत्तिभाव। कुमार संभव 8/16। उपमा कालिदासस्य उक्ति से स्पष्ट होता है
कि कालिदास को उपमा अलंकार कितना प्रिय होगा। साथ ही कालिदास ने अन्य अलंकारों का भी यथास्थान प्रयोग किया है। कुमार संभव महाकाव्य में वर्णित उपमा का एक उदाहरण इस प्रकार है। कामदेव के विनाश से दुःखित रति की अवस्था वायु से बुझाए हुए दीपक की धूमावृत वर्तिका के तुल्य अंधकारावृत थी। गत एव न ते निवर्तते स सखा दीप इवानिलाहत अहमस्य दशेव पश्यमा मविषह्य व्यसनेन धूमिताम। कुमार संभव 4/30। इसी प्रकार अर्थांतरन्यास अलंकार के संबंध में भी कालिदास विशिष्ट थे। अर्थांतरस्य विन्यासे कालिदासो विशिष्यते। इस प्रकार रूपक, यमक, श्लेष आदि अन्य अलंकारों का भी निदर्शन इस महाकाव्य में प्राप्त होता है। प्रकृति का मानवीकरण भी इस महाकाव्य में द्रष्टव्य है। उन्होंने अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। छंद योजना के अंतर्गत छोटे छंदों का प्रयोग अधिक मिलता है। इस महाकाव्य में उपजाति और अनुष्टुप छंदों का अधिकांशतः प्रयोग हुआ है तथा सर्गांत छंदों में मालिनी, मंदाक्रांता, हरिणी, वसंततिलका इत्यादि छंदों का प्रयोग है। 1 अप्रैल 2002 रघुवंशम। यह कालिदास विरचित द्वितीय महाकाव्य है। संस्कृत महाकाव्यों में इसका उत्कृष्ट स्थान है। डॉ वचनदेव कुमार के शब्दों में रघुवंश संस्कृत साहित्य के सुरम्य प्रासाद का मणिमंडित प्रवेश द्वार है। संस्कृत साहित्योद्यान का मनोरम सरसिज मंडित सरोवर है। यह 19 सर्गों का महाकाव्य है। इन सर्गों में रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। इस वर्णन में कालिदास ने रामायण में दी गई वंशावली का अनुसरण न करके वायु पुराण तथा विष्णु पुराण में वर्णित वंशावली का ग्रहण किया गया है। विषयवस्तु इस महाकाव्य की विषयवस्तु संक्षेप में इस प्रकार है। प्रथम सर्ग में राजा दिलीप की संतानहीनता और संतान प्राप्त्यर्थ कुलगुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का व्रत लेने का वर्णन है। द्वितीय सर्ग में नंदिनी की सेवा, राजा की परीक्षा, प्रसन्न नंदिनी द्वारा संतान लाभ के वरदान का वर्णन है। तृतीय सर्ग में रघु का जन्म, विद्याध्ययन, इंद्र से युद्ध में विजय प्राप्ति तथा रघु के राज्याभिषेक का वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में रघु के दिग्विजय का वर्णन है। पंचम सर्ग में ब्रह्मचारी कौत्स द्वारा गुरुदक्षिणा के लिए 14 करोड़ रुपए की याचना, तदर्थ रघु का कुबेर पर आक्रमण, धन वृष्टि, प्रसन्न कौत्स द्वारा रघु को पुत्र लाभ का आशीर्वाद, फलस्वरूप पुत्र अज का जन्म, इंदुमती स्वयंवर के लिए अज का प्रस्थान की कथा वर्णित है। षष्ठ सर्ग में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन है। सप्तम सर्ग में अज इंदुमती परिणय, प्रतिस्पर्धी राजाओं से युद्ध और अज की विजय वर्णित है। अष्टम सर्ग में अज के राज्याभिषेक, दशरथ जन्म, इंदुमती वियोग और अज के विलाप का वर्णन है। नवम सर्ग में दशरथ का मृग्यावर्णन, श्रवण कुमार की हत्या और दशरथ को शाप प्राप्ति की कथा वर्णित है। दशम सर्ग में पुत्रैश्चर्य, राम आदि 4 पुत्रों के जन्म का वर्णन है। एकादश सर्ग में सीता स्वयंवर और राम आदि का विवाह वर्णित है। द्वादश सर्ग में रामवनवास, सीता हरण, युद्ध, रावण वध का वर्णन है। त्रयोदश सर्ग में राम का पुष्पक विमान से अयोध्या प्रत्यागमन तथा मार्गस्थ स्थलों का विशद वर्णन है। चतुर्दश सर्ग में रामराज्याभिषेक, सीता परित्याग की कथा वर्णित है। पंचदश सर्ग में कुशलव जन्म, राम के स्वर्गारोहण का वर्णन है। षोडश सर्ग में कुश का राज्याभिषेक, कुश का कुमुद्वती से विवाह का वर्णन है। सप्तदश सर्ग में कुश का स्वर्गवास, कुशपुत्र अतिथि के राज्याभिषेक का वर्णन है। अष्टादश सर्ग में अतिथि तथा उसके वंशज 21 राजाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। एकोनविंशति सर्ग में अग्निवर्ण का राज्याभिषेक, उसकी अत्यधिक विषयासक्ति, राज्यक्षमा से पीड़ित होकर स्वर्गवास, उसकी रानी का राज्याभिषेक, गर्भस्थ बालक के उत्तराधिकारी होने का अमात्यों द्वारा निर्णय लेने का वर्णन है। शैली विलासिनी लासमनोभिरामा, रामार्पितश्रियः श्रुतसौकुमार्या।
सालंकृतर्वाग्वनिता विभाति श्रीकालिदासस्य कलाकलापय। आचार्य कपिल देव द्विवेदी के कथनानुसार कविता कामिनी कांत कालिदास न केवल संस्कृत वाङ्मय के अपितु विश्व वाङ्मय के मुकुटालंकार है। उनकी सूक्ष्म दृष्टि बाह्यजगत और अंतर्जगत की तात्विक विधाओं का साक्षात्कार करती हुई मनोरम पदावली में उनको अनुस्यूत करती है। कालिदास ने भाव सौष्ठव आदि के साथ ही भाषा सौष्ठव, पदलालित्य एवं प्रांजलता पर भी पूरा ध्यान दिया है। कालिदास की भाषा रसानुकूल होती है। प्रकरण, प्रसंग, पात्र और वर्ण विषय के अनुरूप शब्दावली का संचयन मिलता है। वाल्मीकि के आश्रम में परित्यक्त जानकी के करुण क्रंदन का बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। जानकी के शोक पर संवेदना प्रकट करते हुए मोरों ने नाचना, भ्रमरों ने कुसुम रसास्वाद, मृगियों ने कुश चरवण छोड़ दिया था। इस प्रकार सारे वन में करुण का ही दृश्य उपस्थित हो गया है। कालिदास की भाषा उसके नृत्यम मयूराः कुसुमानि भृंगा दर्भानुपात्तान विझुरहरिण्य तस्याः प्रपन्ने समदोहक भाव मत्यंतमासीद रुदितम वनेपि। रघुवंश 14/69 भावों का अनुसरण करती है। कालिदास ललित भावों के कवि हैं। उनके काव्यों में कल्पना की ऊंची उड़ान, मनोभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति और भाव सौंदर्य पग-पग पर परिलक्षित होता है। दंपति के सुंदर संबंधों एवं समन्वयात्मक संपर्क की अभिव्यक्ति अजविलाप में परिलक्षित होती है। गृहिणी सचिवा सखी मिथा प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ करुणाविमुखेन मृत्युना हर्ता त्वां वद कि न मे हृतम। रघुवंश 8/67 कालिदास श्रृंगार रस के कवि हैं। वे संभोग और विप्रलंब दोनों प्रकार के श्रृंगार के वर्णन में सिद्धहस्त है। करुण रस के भी कतिपय वर्णन अत्यंत मार्मिक है। वीर रस के प्रसंग यद्यपि कम है, तथापि उनमें कालिदास की योग्यता किसी भी प्रकार कम नहीं है। कालिदास के काव्यों में अलंकारों का प्रयोग अनायास ही प्राप्त होता है। उनकी रचना में अनायास ही आने वाले अलंकारों में उपमा का व्यापक प्रयोग है। अन्य अलंकार है रूपक, अतिशोक्ति, दीपक, व्यतिरेक, विभावना, निदर्शना, दृष्टांत, विरोधाभास, परिणाम, यमक आदि। उपमा कालिदास का प्रिय अलंकार है। उनकी उपमाएं असाधारण और मनोरम होती है। षष्ठ सर्ग में स्वयंवर में आए हुए राजाओं के समक्ष वर्णार्थ इंदुमती संचरण करती है। प्रस्तुत श्लोक में इंदुमती की तुलना संचारिणी दीपशिखा से की गई है। संचारिणी दीपशिखेव रात्रो यं यं व्यतीयाय पतिंवरासा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावं स स भूमिपाल। रघुवंश 6/67 कालिदास के वर्णनों में वैचिर्य और वैविध्य दोनों हैं। उन्होंने अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। भावों की अभिव्यक्ति आदि गुण कालिदास के वर्णनों की विशेषताएं हैं। रघुवंश के द्वितीय सर्ग में संध्याकाल में सूर्यास्त का वर्णन इस प्रकार है। इसी प्रकार त्रयोदश सर्ग में प्रकृति निदर्शन है। राम सरयू नदी को करते हैं। संचारपूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनान्ते निल्याय गन्तुम् प्रचक्रमे पल्लवराक्ताम्रा। प्रभा पतंगस्य मुनेश्चधेनु। रघुवंश 2:15 के मानवीकरण तथा उसके तादात्म्य का अनूठा देखकर भाव विभोर हैं और उसे माता संबोध सेयं मदीया जन्नीव तेन मान्येन राज्ञा सरयूर्वियुक्त दूरे वसंतन शिशिरानिलैर्मा तरंगहस्तैरुपगूर्तीन। रघुवंश 13:63 कालिदास ने छंद प्रयोग की दृष्टि से छोटे छंदों का प्रयोग अधिक किया है। उनके सर्वाधिक प्रिय छंद उपजाति तथा अनुष्टुप थे। रघुवंश के 9 सर्गों में उपजाति मुख्य छंद है तथा 6 सर्गों में अनुष्टुप मुख्य छंद है। अन्य छंदों में वंशस्थ, रथोद्धता, वैतालीय तथा द्रुत विलंबित हैं। सर्गांत में कवि ने मालिनी, मंदाक्रांता, वसंततिलका, हरिणी, पुष्पिताग्रा, प्रहर्षिणी और महामालिनी छंदों का प्रयोग किया है।
रघुवंश के नवम सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग है। 1.4 3 बुद्धचरितम्। संस्कृत महाकाव्यों की अजस्र परंपरा में अश्वघोष का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के बौद्ध कवियों में उनका स्थान सबसे ऊंचा है। ये पहले ब्राह्मण थे तथा साकेत के निवासी थे। इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था। बचपन में इन्हें वैदिक धर्म की शिक्षा दी गई थी, परंतु पार्श्व के शिष्य आचार्य पूर्णेश ने इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। वह कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध महासमिति का संचालक एवं कार्याध्यक्ष था। कनिष्क के सभा पंडित होने से इनका समय ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी है। इनके समय की खोज करने में सिल्वा लेवी का नाम आदर्श से लिया जाता है। इन्होंने चीनी भाषा के अनुवादों का समयक विवेचन करके अश्वघोष को सम्राट कनिष्क का समकालीन स्वीकार किया है। अश्वघोष द्वारा लिखित ग्रंथों को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, दार्शनिक वर्ग, साहित्यिक वर्ग। दार्शनिक ग्रंथ चार हैं: वज्रसूची, महायान श्रद्धोत्पाद, गंडी स्तोत्र गाथा तथा सूत्रलंकार। साहित्यिक ग्रंथों में अश्वघोष की तीन कृतियां स्वीकार की गई हैं: बुद्धचरित, सौंदरनंद तथा शारिपुत्र प्रकरण। इनमें से प्रथम दो महाकाव्य हैं तथा अंतिम प्रकरण कोटि का रूपक है। आचार्य कपिल देव द्विवेदी लिखित संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास पुस्तक में एक गेय नाटक का भी उल्लेख किया गया है, जिसका नाम है राष्ट्रपाल। यह अश्वघोष कृत 28 सर्गों का महाकाव्य है, किंतु पूरा ग्रंथ संस्कृत में उपलब्ध नहीं है। संस्कृत में प्रथम सर्ग के आरंभिक कुछ श्लोक तथा 14वें सर्ग के वें श्लोक से ग्रंथ के अंत तक का भाग नहीं मिलता। चीनी और तिब्बती भाषा में पूरे महाकाव्य का अनुवाद सुरक्षित है, जिनके आधार पर ही एच. जॉनस्टन ने इसका अंग्रेजी अनुवाद करके उपलब्ध मूल भाग के संपादन एवं विस्तृत भूमिका के साथ प्रकाशित कराया। बुद्धत्व की प्राप्ति। वर्ण्य विषय। संस्कृत में प्राप्त बुद्धचरित बुद्ध के जन्म से लेकर बुद्धत्व की प्राप्ति तक का ही प्रतिपादन करता है। शेष भाग में धर्मचक्र प्रवर्तन से लेकर बुद्ध के महापरिनिर्वाण एवं अशोक के द्वारा स्तूप निर्माण तक का वर्णन है। जॉनस्टन के द्वारा किए गए अंग्रेजी अनुवाद पर आश्रित हिंदी रूपांतर को आधार बनाकर जबलपुर के पं. रामचंद्रदास शास्त्री ने संपूर्ण बुद्धचरित को संस्कृत में रूपांतरित किया है। पूरे बुद्धचरित का चीनी अनुवाद धर्मक्षेम या धर्माक्षर नामक भारतीय विद्वान ने किया था। तिब्बती भाषा में अनुवादी के लगभग हुआ था। चीनी यात्री इत्सिंग ने इसे विशाल महाकाव्य बताया है। प्रो. कोवेल ने 1893 में इंग्लैंड से इसका संस्करण प्रकाशित किया था। बुद्धचरितम महाकाव्य की सर्गानुसार संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। सर्ग 1, बुद्ध का जन्म। सर्ग, अंतःपुर में विहार। सर्ग, रोगी और वृद्ध आदि व्यक्तियों को देखकर मन में संवेग की उत्पत्ति। सर्ग 4, रमणियों द्वारा बुद्ध को अपने जाल में फंसाने की चेष्टा और बुद्ध द्वारा उनका तिरस्कार। सर्ग, बुद्ध का घर से अभिनिष्क्रमण। सर्ग, बुद्ध को छोड़कर घुड़सवार चंदक का नगर में लौटना। सर्ग, गौतम का तपोवन में प्रवेश। सर्ग, अंतःपुर की नारियों का विलाप। सर्ग, कुमार का अन्वेषण है। सर्ग, बिंबिसार का आगमन। सर्ग 11, काम की निंदा। सर्ग 12, बुद्ध का ऋषि के आश्रम में गमन और अराड द्वारा धर्मोपदेश। सर्ग 13, मार, कामदेव का बुद्ध की तपस्या में विघ्न डालना। दोनों का युद्ध और कामदेव की पराजय। सर्ग, बुद्धत्व की प्राप्ति। संस्कृत अंश यहीं तक प्राप्त होता है। सर्ग 15, धर्मचक्र प्रवर्तन। सर्ग 16, अनेक शिष्यों का दीक्षित होना। सर्ग 17, महाशिष्यों की प्रव्रज्या। सर्ग 18, अनाथपिंडक की दीक्षा। सर्ग 19, पितापुत्र समागम। सर्ग, जैत्वन स्वीकारय। सर्ग, प्रव्रज्या स्रोत वर्णन। सर्ग, गौतम का आम्रपाली के उपवन में गमन। सर्ग, आयु पर अधिकार करने के प्रकार का वर्णन। सर्ग, गौतम की लिच्छवियों पर अनुकंपा। सर्ग, गौतम का निर्वाण पथ पर अभियान। सर्ग, महापरिनिर्वाण। सर्ग, निर्वाण की प्रशंसा। सर्ग, धातु विभाजन। शैली, अश्वघोष वैदर्भी रीति का कवि है। वह रामायण,
महाभारत और कालिदास की शैली से अधिक प्रभावित है, अतः उनकी शैली में प्रासाद और माधुर्य गुण का बाहुल्य है। उसका दर्शन शास्त्र और व्याकरण पर असाधारण अधिकार है, अतः वह दर्शनों के सूक्ष्म तत्वों को अत्यंत सरल और सुबोध भाषा में रखने में समर्थ हैं। वर्णनों में यथार्थता, सजीवता, स्वाभाविकता और चित्रात्मकता है। अनुप्रास और यमक के अतिरिक्त उपमा और अर्थांतरन्यास अलंकारों का बहुत सुंदरता से प्रयोग किया है। भाषा सौष्ठव प्रचुर मात्रा में है। संभोग और विप्रलंब श्रृंगार तथा करुण रस का मनोहर प्रतिपादन है। बुद्ध के उपदेश से प्रतिबुद्ध नंद की अवस्था एक विरक्त भिक्षु के जैसी है। अश्वघोष ने इसका अत्यंत सुंदर भाषा में उसका वर्णन किया है। न मे प्रियं किंचन नाप्रियं मे, न मेनुरोधोस्ति कुतो विरोधः, तयोर्भावात् सुखितोऽस्मि सदैव, हिमात्पाभ्यामिव विप्रमुक्तः। तः। गौतम बुद्ध के अश्वघोष की भाषा शैली में भावों के अनुगमन की अनुपम शक्ति है। पिता शुद्धोधन के आत्मसंयम में भाषा का आरोह अवरोह प्रेक्षणीय है। तत्याज शस्त्रं विमर्श शास्त्रं, शमन शिशेवे नियमन। विषय है वशीव कंचिद विषय न भेजे, पितेव सर्वान विषयान ददर्श। बुद्धचरित 2/52। अश्वघोष ने कहीं कहीं अत्यंत मार्मिक भावों की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने शुद्धोदन की आत्मशुद्धि का सुंदर वर्णन किया है कि उसने तीर्थ जल से शरीर को और गुणरूपी जल से मन को पवित्र किया। उसने वेदोक्त सोमरस का पान किया और हार्दिक सुख की रक्षा की। सस्नो शरीरं पवितुम मनश्च तीर्थाम्बुभिश्च गुणाम्बुभिश्च, वेदोपदिष्टं सम्मात्मजं च सोमं पपो शांति सुखं च हार्दम। बुद्धचरित 2/37। इसमें पपो पद का श्लिष्ट प्रयोग है। एक पपो पापाने परस्मैपदलिट प्र पिया, 2 पपो पारक्षणे परस्मैपदलिट प्र रक्षा की। बुद्धचरित महाकाव्य में शांत रस प्रधान है। तपस्या के लिए सिद्धार्थ के दृढ़ में शांत रस की यह उद्भावना दर्शनीय है। संकल्प निवसन क्वचिदेव वरिक्षमूले, विजने वायतने गिरो वने वा, विचरामय परिग्रहो निराश, परमार्थाय यथोपपन्न भैक्षः। बुद्धचरित 5/19। अन्य रसों में अश्वघोष ने श्रृंगार के दोनों रूपों तथा करुण रस का रमणीय चित्रण किया है। बुद्धचरित के अष्टम सर्ग में अंतःपुर विलाप के प्रसंग में करुण रस का मार्मिक रूप में उद्भावन हुआ है। अश्वघोष के काव्यों में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास, वक्रोक्ति और एकावली आदि अलंकार प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। बुद्ध के दर्शनार्थ खिड़कियों से झांकती हुई स्त्रियों के मुख भवन में सटे हुए कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। वातायनेभ्यस्तु विनिरुसृतानि परस्परायासित कुंडलानि, स्त्रीणां विरेजुर्मुख पंकजानि, सक्तानि हर्मेश विव पंकजानि। बुद्धचरित 3/19। अश्वघोष ने बुद्धचरित में आश्रम, नदी, वन, वृक्षादि प्राकृतिक वस्तुओं, श्रृंगार, करुण, वीर आदि रसों एवं स्वर्ग निर्वाण आदि दृश्यों का मार्मिक वर्णन अत्यंत प्रभावोत्पादक ढंग से किया है। बुद्ध के दर्शनार्थ उत्सुक स्त्रियों की अस्तव्यस्त अवस्था का सुंदर चित्रण किया गया है। ताः स्रस्तकांची गुण विघ्निताश्च, सुप्त प्रबुद्धा कुल्लोचनाश्च वरित्तांतविन्यस्त विभूषणाश्च, कौतूहलेनानिभृतः परियुः। बुद्धचरित 3/14। अश्वघोष ने मुख्य रूप से उपजाति और अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है। सर्गांत श्लोकों में वंशस्थ, शिखरिणी, मंदाक्रांता और शार्दूल विक्रीडित आदि छंदों का प्रयोग है। 1.4.4 जानकीहरणम्। कविपरिचयः जानकीहरणं कर्तुं रघुवंशे स्थिते सति कविः कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमो। राजशेखरस्य कुमारदास सिंहलद्वीप के राजा थे ऐसी किंवदंती संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। सिंहल के पूजावली नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि राजा मोगगलान कुमारदास सिंहल में 9 वर्षों तक राज्य करके कालिदास की चिता पर आत्मघात कर मर गया। महावंश के अनुसार कुमारदास की मृत्यु 524 में हुई।
इस प्रकार सिंहल की परंपरा के अनुसार कवि कुमार और राजा कुमारदास दोनों एक ही व्यक्ति माने जाते हैं, परंतु कतिपय विद्वान इन दोनों को पृथक व्यक्ति मानते हैं। काशिका का प्रभाव इनके ग्रंथ पर विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। आधा इनका समय सप्तम शतक का उत्तरार्ध माना जाता है। किंवदंती है कि कुमारदास के निमंत्रण पर कालिदास सिंहल गए थे, जहां उनकी समाधि आज भी बनी हुई है। वर्ण्य विषय इनका एक ही ग्रंथ उपलब्ध होता है, जिसका नाम जानकीहरणम है। इस काव्य में 20 सर्ग हैं, जिनमें रामायण की कथा नाना छंदों में निबद्ध की गई है। इस महाकाव्य का वर्ण्य विषय इस प्रकार है। प्रथम सर्ग में राजा दशरथ, उनकी पत्नियों तथा उनकी राजधानी अयोध्या का वर्णन है। द्वितीय सर्ग में रावण चरित्र का वर्णन है। तृतीय सर्ग में राजा दशरथ का जल विहार, सूर्यास्त, रात्रि एवं प्रातःकाल का वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में राम का कौशल्या गर्भ में प्रवेश तथा रामजन्म का विषय वर्णित है। पंचम सर्ग में विश्वामित्र के आश्रम और निकटवर्ती वनभूमि संबंधी इतिहास का आख्यान है। ताड़का एवं सुबाहु के वध का वर्णन किया गया है। षष्ठ सर्ग में राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंचते हैं। वहां पूर्वराग तथा शिव धनुष भंग का वर्णन किया गया है। सप्तम सर्ग में राम और सीता का प्रणय एवं पाणी ग्रहण का चित्रण है। अष्टम सर्ग में विवाहोपरांत राम सीता की प्रेम क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। नवम सर्ग में चारों भाइयों के अयोध्या प्रत्यागमन का वर्णन किया गया है। दशम सर्ग में राम का वनवास के लिए प्रस्थान, भरत का चित्रकूट में राम से मिलन, रावण द्वारा सीताहरण का वर्णन किया गया है। एकादश सर्ग में राम हनुमान मैत्री, द्वादश सर्ग में सुग्रीव द्वारा सीतान्वेषण, त्रयोदश सर्ग में कपि सेना संग्रह, चतुर्दश सर्ग में सेतु बंध, पंचदश सर्ग में अंगद दौत्य कर्म, षोडश सर्ग में राक्षसों का केली कलाप, सप्तदश सर्ग से 20वें सर्ग तक राम रावण युद्ध व राम विजय का वर्णन किया गया है। शैली महाकवि कुमारदास ने अपने काव्य का आधार रामकथा को बनाया था। वाल्मीकि एवं कालिदास जैसे महान कवियों ने रामकथा को अपनी कविता का आश्रय बनाया था, फिर उसी कथा का आश्रय लेकर अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करने में सामान्य प्रतिभा का कवि कभी समर्थ नहीं हो सकता। जानकीहरण महाकाव्य निःसंदेह रघुवंश की अपेक्षा प्रयत्नश्रेष्ठ और कृत्रिम है। महाकवि कुमारदास ने इस महाकाव्य को सरस शैली में लिखा है। इस महाकाव्य का पदविन्यास बड़ा ही ललित है, उसमें मन को मोहित करने की क्षमता है। कुमारदास ने अपने महाकाव्य का शुभारंभ अयोध्या वर्णन से किया है। कवि ने प्रथम सर्ग के प्रारंभिक 12 श्लोकों में अयोध्या का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। जानकीहरण के प्रथम सर्ग का श्लोक है, आसीद्वन्यामति भोग भारत दिवोवतीर्णा नगरीव दिव्या क्षत्रान्लस्थांशभि समरिद्धया पुरामयोध्येति पुरा परार्ध्या। अर्थात अयोध्या नाम की एक नगरी थी जो अतिशय समृद्धि के कारण नगरों में श्रेष्ठ थी। ऐसा लगता था मानो यह नगरी स्वर्ग में रही हो और अपनी समृद्धि के भार के कारण पृथ्वी पर चली आई हो, तथा शमी वृक्ष के तुल्य लगती थी जिसके भीतर क्षत्रिय कुल की अग्नि सन्निहित हो। महाकाव्य के लिए अपेक्षित प्रकृति चित्रण भी इसमें उपलब्ध होता है। वस्तुतः शरद आदि ऋतुओं का वर्णन तथा चंद्रोदय, सूर्योदय आदि के वर्णनों में कवि को अच्छी सफलता मिली है। इनमें कहीं कहीं कालिदास जैसी रमयता है। प्रभात का इतना सुंदर मानवीकृत वर्णन दुष्प्राप्य है। विराम शर्वर्या हिमरुचिर्वाप्तोस्तशिखरं किमद्यापि स्वापस्तव मुकुलिताम्भोरुर्दरिश इति वायन भानुः प्रमदवनपर्यंत सरसीकरेणा ताम्रेण प्रहरति विबोधाय तरुणः। 2. वचनदेव कुमार का मत है कि कालिदास के रघुवंश का जानकीहरण में अनुगमन किया गया है, फिर भी उसमें कालिदास की प्रसन्न शैली का अभाव है। कुमारदास ने भारवी के पथ का सजगता से अनुगमन किया है तथा नायक, नायिका, उद्यान क्रीड़ा, रति क्रीड़ा, जल क्रीड़ा, पान गोष्ठी, सचिव मंत्रणा, दूत संप्रेषण, युद्ध आदि का परंपरानुमोदित वर्णन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारवी के चित्रबंध की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एकाक्षर, द्वयक्षर श्लोकों की रचना की।
इससे वे विस्मय विस्फारित प्रशंसा के अधिकारी तो बनते हैं, किंतु काव्य के सुकुमार मार्ग से हटते हुए दिखाई पड़ते हैं। कुमारदास कालिदास के काव्यों के बड़े भारी भक्त थे और उन्होंने कालिदास की वैदर्भी शैली का सफलता से अनुकरण किया है। वैदर्भी रीति अपने पूर्ण श्रृंगार के साथ इनके काव्य में विद्यमान है। इनकी कविता स्वाभाविकता, सुकुमारता तथा सरसता से भरी हुई है। राजशेखर का उपर्युक्त कथन इस बात का साक्षी है कि कालिदास के रघुवंश के रहते कुमारदास ने अपने जानकी हरण में अपनी सजीव काव्यकला तथा ऊंची कल्पना का प्रदर्शन किया है। राजा दशरथ के बाण से बिद्ध श्रवण कुमार की ये उक्तियां कितनी स्वाभाविक, सरस तथा मर्मस्पर्शी हैं। एकंत्वया साधयतापि लक्ष्यं, नीतं विनाशं तृतीयं निराग मच्चक्षुषा कल्पितदेष्टकरित्य वरिद्धो वने में पित्रावहंच। अर्थात हे राजन, तुमने एक ही लक्ष्य पर बाण छोड़ा, परंतु निरपराधी 3 मनुष्यों का तुमने नाश कर डाला। मेरी ही आंखों से दृष्टि का काम लेने वाले मेरे बूढ़े माता, पिता और मैं ये तीनों एक ही बाण से मारे गए। कुमारदास विरचित जानकीहरण का प्रधान रस श्रृंगार है तथा अन्य रसों का भी यथास्थान समावेश किया गया है। भाषा को अलंकारों से सजाने का प्रयास किया गया है। शब्दालंकारों में अनुप्रास तथा यमक एवं अर्थालंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा के प्रति विशेष अनुराग है। उन्होंने यमक के 25 भेदों का व्यवहार किया है। जहाँ तक छंदों का संबंध है, उन्होंने छोटे छंदों का अधिक प्रयोग किया है। वंशस्थ, अनुष्टुप, उपजाति, द्रुतविलंबित एवं पुष्पिताग्र आदि छंदों का अधिक प्रयोग किया है। 1.4 पंचदशावतारचरितम्। संस्कृत के कवियों में क्षेमेंद्र का स्थान अद्वितीय है। इन्होंने साहित्य के विभिन्न विषयों पर अपने काव्य लिखे हैं। ये अपने को व्यासदास भी लिखा करते थे। ये कश्मीर के एक धनाढ़े ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पितामह का नाम सिंधु तथा पिता का नाम प्रकाशेंद्र था। इनके पिता बड़े दानी थे। इन्होंने अपने पिता के विषय में लिखा है कि वे मेरु के समान उदार और कल्याणप्रद संपत्ति से युक्त थे तथा उनके गृह में असंख्य ब्राह्मणों का भोजन हुआ करता था। क्षेमेंद्र ने आचार्य अभिनवगुप्त से साहित्य विद्या पढ़ी थी। इस प्रकार कश्मीर के सर्वश्रेष्ठ साहित्य विद्वान के ये शिष्य थे। इन्होंने साहित्य विद्या में अपनी आचार्यता और निपुणता अच्छी तरह से अभिव्यक्त की है। ये योग्य गुरु के शिष्य थे। ये कश्मीर के राजा अनंत और कलश के राज्यकाल में विद्यमान थे। इस प्रकार इनका समय एकादश शतक का मध्यकाल समझना चाहिए। इन्होंने अपने ग्रंथ दशावतारचरित की समाप्ति 41 लौकिकाब्द में की। संभवतः उनका अंतिम ग्रंथ यही है। शैव मंडल में रहकर भी ये परम वैष्णव थे, जिसका कारण भागवताचार्य सोमपाद की शिक्षा का प्रभाव था। इन्होंने अनेक विपुलकाय ग्रंथों की रचना की है, जिसमें प्रधान हैं 1. रामायण मंजरी, 2. भारत मंजरी, 3. बृहत कथा मंजरी। ये तीनों ग्रंथ क्रमशः रामायण, महाभारत और गुणाढ़े की बृहत कथा के कवित्वमय सारांश हैं। ये तीनों स्वतंत्र काव्यमय ग्रंथ हैं। 4. दशावतारचरित, इनका नितांत प्रौढ़ महाकाव्य है, जिनमें भगवान विष्णु के दशावतारों का बड़ा ही रोचक तथा विस्तृत वर्णन है। 5. बोधिसत्वावदान कल्पलता, इसमें बौद्ध जातक की कथाओं का बड़े ही सुंदर तथा सुबोध पद्यों में वर्णन है। इसके अतिरिक्त इनके लघुकाय ग्रंथों में 6. कला विलास, 7. चतुर्वर्ग संग्रह, 8. चारुचर्या, 9. नीतिकल्पतरु, 10. समय मातृका, 11. सेव्य सेवकोपदेश नितांत प्रसिद्ध हैं। वर्ण्य विषय एवं शैली, दशावतारचरित में क्षेमेंद्र ने 10 सर्गों में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया है। इसके अंत में 5 श्लोकों में कवि ने स्ववंश वर्णन किया है और अंत में इसका रचनाकाल लौकिकाब्द 41 दिया है। यह क्षेमेंद्र की अंतिम रचना थी। इसमें 1764 पद्य हैं। अवतारों के वर्णन में 100 से कम ही पद्य हैं, किंतु वामन, राम तथा कृष्ण के वर्णन विस्तृत हैं।
इस काव्य में कवि ने अनेक छंदों का प्रयोग किया है। विषय के अनुसार प्रसाद गुण का प्रयोग करते हुए भी क्षेमेंद्र ने इसमें यत्र तत्र ओजस्विता का आधान किया है। कल्कि अवतार के प्रसंग में कलयुग के कुछ दृश्यों पर क्षेमेंद्र की दृष्टि गई है। 1.4 6 नष्धीये चरितं सप्तवर्षासु नारीषु पुरुषा दशवत्सरा तन्यांजनेष्यन्ति ह्रस्वाः स्वल्पबलायुष। दशावतार 10/33। भारवी और माघ के साथ श्रीहर्ष का नाम संस्कृत के महान कवियों के रूप में लिया जाता है। इन तीनों के महाकाव्य बृहत्त्रयी के नाम से विशिष्ट रूप में जाने जाते हैं। इनका महाकाव्य नष्धीये चरितम अलंकृत और रसमयी दोनों पद्धतियों का समन्वय करता है। नष्धीये चरित महाकाव्य के सर्गांत श्लोकों में श्रीहर्ष ने अपने जीवन परिचय दिया है तथा परिवार से संबंधित सूचनाएं भी दी हैं, इसलिए उनके समय निर्धारण में सरलता होती है। श्रीहर्ष के पिता का नाम श्रीहीर और माता का नाम मामल्ल देवी था। श्रीहर्ष कविराजराजी मुकुटालंकारहीरः सुतं श्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामल्लदेवी चयम्। नष्धीये चरित 1/145। कन्नौज के राजा जयंत चंद्र, प्रचलित नाम जयचंद, उनके आश्रयदाता थे। श्रीहर्ष के प्रति गौरवसूचनार्थ राजा उनको 2 पान और आसन देते थे। कश्मीर के उद्भट विद्वानों ने इनके ग्रंथों की भूरी भूरी प्रशंसा की। कई सर्गों के अंतिम श्लोकों में इनके अनेक ग्रंथों के नाम प्राप्य हैं। श्रीहर्ष ने चिंतामणि मंत्र के जप के फलस्वरूप सिद्धि और विद्वत्ता प्राप्त की थी। नष्धीये चरित में श्रीहर्ष ने जानबूझकर यत्र तत्र घोर पांडित्य प्रदर्शन किया है, अतएव अनेक ग्रंथि या कूट पद्य प्राप्त होते हैं। उन्हें अपने वैदुष्य का दुर्भिमान था। उन्होंने अन्य कवियों को अत्यंत तुच्छ बताया है। मास्मिन खलः खेलतु से ज्ञात होता है कि उनके कटु आलोचक भी विद्यमान थे। नष्धीये चरित के सर्गांत पद्यों में श्रीहर्ष की निम्नलिखित रचनाओं का उल्लेख मिलता है। 1. स्थैर्य विचार प्रकरण, सर्ग 4। 2. श्री विजय प्रशस्ति। 3. खंडनकादय। 4. गौड़ोर्वीज कुल प्रशस्ति। 5. अर्णव वर्णन। 6. छिंद प्रशस्ति। 7. शिवशक्ति सिद्धि। 8. तथा नवसहसांकचरित चंपू। 9. इनके केवल 2 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं, नष्धीये चरित तथा खंडनखादय। वर्ण्य विषय नष्धीये चरित महाकाव्य में 22 सर्ग हैं। वें सर्ग में 56 श्लोक और वें सर्ग में 67 श्लोक को छोड़कर शेष सभी सर्गों में 100 से अधिक श्लोक हैं। कई सर्गों में 150 से अधिक श्लोक हैं। सर्ग 17 में 222 श्लोक हैं। इसमें नल दमयंती के प्रणय से लेकर परिणय तक का सांगोपांग वर्णन है। वस्तुतः आकार प्रकार की दृष्टि से यह बृहत्त्रयी के अन्य काव्यों से किरातार्जुनीय 15 सर्ग, शिशुपालवध 20 सर्ग बड़ा है। नष्धीये चरित महाकाव्य की सर्गानुसार कथा इस प्रकार है। सर्ग 1, नल दमयंती का एक दूसरे के गुणों को सुनकर परस्पर आकृष्ट होना। नल का वन विहार, एक हंस को पकड़ना, दयार्द्र होकर उसे छोड़ना। सर्ग, हंस का कृतज्ञता ज्ञापन और दमयंती का गुणानुवाद। नल के आग्रह पर हंस का दमयंती के पास कुंडीनपुर जाना। सर्ग, हंस का दमयंती के सामने नल का गुणानुवाद। दमयंती की नल के प्रति अनुरक्ति और हंस का नल के पास लौटना। सर्ग 4, दमयंती की विकलता का भावपूर्ण वर्णन तथा पिता भीमसेन द्वारा स्वयंवर का निर्णय। सर्ग, इंद्र, अग्नि, यम और वरुण का नल को दूत बनाकर दमयंती के पास भेजना। सर्ग, अदृश्य नल का दमयंती के यहाँ पहुँचना और उसका सौंदर्य देखना। सर्ग 7, दमयंती का नखशिख वर्णन। सर्ग, नल का प्रकट होकर देवों का संदेश दमयंती को सुनाना और चारों देवों में से किसी एक को चुनने का आग्रह करना। सर्ग, नल दमयंती का वार्तालाप। दमयंती का देवों में से किसी को न वरण करने का निश्चय और नल को विवाहार्थ राजी करना। सर्ग 10, स्वयंवर विवरण। दमयंती का स्वयंवर वर्णन। सर्ग और 12, सरस्वती के द्वारा स्वयंवर में आए हुए राजाओं का परिचय दिया जाना। सर्ग, इंद्र, अग्नि, यम और वरुण के अतिरिक्त नल का श्लेषयुक्त पंचार्थ प्रतिपादक श्लोकों में सरस्वती द्वारा वर्णन।
सर्ग 14 दमयंती द्वारा देवताओं की स्तुति, देवताओं का आशीर्वाद। सर्ग 15 विवाह का उपक्रम। सर्ग 16 विवाह संस्कार, भोजन तथा नल का अपनी राजधानी लौटना। सर्ग 17 देवताओं का लौटना। सर्ग नल और दमयंती का विहार। सर्ग 19 प्रभात काल में वैतालिक द्वारा नल को जगाना, सूर्योदय तथा चंद्रास्त का वर्णन। सर्ग नल और दमयंती का प्रेमालाप। सर्ग 21 नल द्वारा विष्णु, शिव, वामन आदि देवताओं की प्रार्थना। सर्ग संध्या और रात्रि का वर्णन, चंद्रोदय एवं दमयंती के सौंदर्य का वर्णन। कवि वृत्त वर्णन से ग्रंथ समाप्ति। शैली श्रीहर्ष द्वारा रचित यह काव्य संस्कृत साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। शब्दों का सुंदर विन्यास तथा भावों का समुचित निवेश सहृदय के मन का हरण कर लेता है। इस महाकाव्य को बृहत्त्रयी का सर्वोत्कृष्ट रत्न माना जाता है। उन्होंने अपने महाकाव्य को श्रृंगारामृत शीतगुह श्रृंगार रूपी अमृत के लिए चंद्रमा का है। श्रीहर्ष ने श्रृंगार रस के वर्णन में बहुत सहृदयता दिखाई है। अलंकारों से कवि ने अपनी वाणी को इस प्रकार विभूषित किया है कि उसकी भव्य मूर्ति देखते ही बनती है। अलंकारों में उपमा, रूपक, यमक, अतिशयोक्ति, श्लेष सबका उचित प्रयोग श्रीहर्ष की कविता में पाया जाता है। श्लेष काव्य लिखने में इनकी बड़ी प्रवीणता झलकती है। नैषध में पंचनली प्रसिद्ध है, जहाँ कवि ने श्लेष से एक ही पद्य में पांचों नलों का वर्णन किया है। श्रीहर्ष की विशेषता है कि उन्होंने पुरातन पद्धति का अंधानुकरण नहीं किया है। उन्होंने कालिदास से प्रासाद गुण नहीं, अपितु कल्पना, भारवी से चित्रालंकार आदि नहीं, अपितु अर्थगौरव और माघ से कथा शैथिल्य नहीं, अपितु पांडित्य प्रदर्शन एवं वाग्वैशारद्य आदि गुणों को अपनाया है। श्रीहर्ष का काव्य सरस, सहृदय एवं व्युत्पन्न पाठकों के लिए शस्य श्यामल, कुसुमित एवं सुरभित उद्यान है, किंतु पल्लवग्राही, अव्युत्पन्न, अरसिक एवं कोमल बुद्धि के पाठकों के लिए नीरस एवं कंटकांचित कांतार है। यदि भारवी की सौर कांति को माघ के माघ मास ने निष्प्रभ कर दिया है, तो श्रीहर्ष की वासंती सुषमा ने माघ के कम को भी निरस्त कर दिया है। अतएव कहा गया है, तावद् भारवेर भाति यावन् माघस्य नोदया उदिते नैष्ठे काव्ये क्व माघः क्व च भारवी। श्रीहर्ष की भाषा में दुरु से दुरु भावों को प्रकट करने की असाधारण क्षमता है। भाषा प्रांजल, सरस, प्रवाहयुक्त, ध्वन्यात्मक और लयात्मक है। भावों के अनुसार भाषा में उतार चढ़ाव है। भाषा में प्रासाद, माधुर्य या ओज गुणों का समन्वय है। कहीं कहीं पर लंबे समास, अप्रचलित शब्द, दुरु व्याकरण प्रयोग, श्लिष्ट शब्दावली का बाहुल्य और कर्मवाच्य प्रयोगों की प्रचुरता मिलती है। भाषा में माधुर्य, लयात्मकता और संगीतात्मकता का एक सुंदर समन्वय प्रस्तुत है। इत्थम्मु विल्पन्तमुंच दीनदयालुत्यावनिपाला रूपमदर्शी धृतोसी यदर्थं गच्छ यथेच्छ मथेत्यभिधाय। नैष्ठीयचरित 1/143। श्रीहर्ष में भावाभिव्यक्ति की अपूर्व शक्ति है। उनकी कल्पना की ऊंची उड़ान भावों को मनोरम और सुकुमार बना देती है। यद्यपि भावों में गांभीर्य है, किंतु अभिव्यक्ति के साथ उनका सौंदर्य निखर उठता है। भवितव्यता और मानव हृदय के मनोवैज्ञानिक संबंध को सरल और भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया गया है। अवश्य भव्येष्वन्वग्रहग्रहा यया दिशा धावती वेधसः स्पृहा त्रिणेन वात्येव तयानुगम्यते जनस्य चित्तेन भृशावशात्मना। नैष्ठीयचरित 1/120। कामपीड़ित नल को हंस को पकड़ने का कौतुक क्यों हुआ, या नल की सेना को देखकर भी हंस सो क्यों गया? इसी का समाधान यहाँ दिया गया है कि अवश्य होने वाली भवितव्यता में ब्रह्मा की इच्छा जिस ओर दौड़ती है, मनुष्य का पराधीन चित्त भी उसी ओर दौड़ जाता है, जैसे विवश तृण आंधी की ओर चला जाता है। नैषध में श्रृंगार अंगी रस है, वीर, करुण, हास्य आदि अंगभूत रस है। नैषध में श्रृंगार के संभोग और विप्रलंब दोनों पक्षों का वर्णन है। संभोग पक्ष अत्यंत व्यापक है।
अन्य रसों का अल्प मात्रा में यथास्थान प्रयोग है। सर्ग 12 और 13 में स्वयंवर में आए हुए राजाओं के वर्णन में वीर रस का प्रयोग मिलता है तथा 16वें सर्ग में हास्य रस यत्र तत्र दिखाई देता है। श्रीहर्ष ने 18वें सर्ग में विवाह के पश्चात नल दमयंती के प्रथम मिलन का विस्तृत वर्णन किया है। प्रथम समागम का एक प्रसंग इस प्रकार है। वल्मस्य भुजोः स्मरोत्स्वे दित्सतोः प्रसभमंग पालिकाम् एकक्षरमरोधि बाल्या तल्पयंत्रण निरंतरालया। नैषधीय चरित 18/43। नैषधीय चरित महाकाव्य में अलंकारों का स्वाभाविक निवेश मिलता है। स्वाभाविक रूप से अलंकारों के प्रयोग के कारण उसकी तुलना कालिदास से की जा सकती है। अलंकारों में उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति कवि को अति प्रिय है। उनका प्रयोग उनके काव्य में अधिक दिखाई देता है। अनुप्रास तथा यमक जैसे शब्दालंकार सर्वत्र प्राप्य हैं। श्लेष तो सर्वत्र विद्यमान है। उन्होंने मुख्यतया उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, श्लेष, व्यतिरेक, विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। पादांत यमक का एक उदाहरण इस प्रकार है। यथासीत कान्ये तत्र विनिद्रक्लिका लता तथा 17/218 नलच्छला सत्तिविनिद्रक्लिकालता। नैषधीय चरित। श्लेष अलंकार का एक अत्यंत मनोरम उदाहरण दमयंती की यह उक्ति है। इसमें उसके कथन के 3 अर्थ प्रासंगिक रूप से प्रस्तुत होते हैं। इतीरिता पत्रर्थेन तेन ह्रीणा च हृष्टा च बभाण भैमी चेतो नलं काम्यते मदीयम नान्यत्र कुत्रापि च साभिलाषम। नैषधीय चरित 3/67। हंस से दमयंती की इस उक्ति में चेतो नल के 3 अर्थ हैं। 1. चेत्रु नलम काम्यते मदीयम, मेरा हृदय नल को चाहता है। 2. चेता न लंकाम अयते मदीयम, मेरा चित्त धन का लोभी होकर लंका की ओर नहीं जाता है। 3. चेता अनलम काम्यते मदीयम, नल के न मिलने पर मेरा चित्त अनल को चाहता है, अर्थात मैं सती हो जाऊंगी। 1.4 7 अन्य महाकाव्य। उपर्युक्त महाकाव्यों के अतिरिक्त भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम, भट्टी कवि प्रणीत रावणवधम, माघ प्रणीत शिशुपालवधम, ममखक कवि प्रणीत श्रीकंठचरितम प्रमुख है। महाभारत की कथा पर आधारित किरातार्जुनीयम महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। इसका कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। वीर रस प्रधान इस महाकाव्य में दुर्योधन की नीति, युधिष्ठिर भीम संवाद, शरद ऋतु वर्णन, हिमालय पर्वत का वर्णन, किरात वेशधारी शिव का अर्जुन से युद्ध, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति की कथा वर्णित है। इस महाकाव्य में भारवी कवि के अर्थगौरव, कल्पना और सूक्ष्म विचारों का सम्मिश्रण देखा जा सकता है। उनके काव्य में परिश्रम साध्य एवं स्वाभाविक दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग मिलता है। उन्होंने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, दीपक और चित्रालंकार का प्रयोग किया है। उन्होंने मुख्यतः 13 छंदों का प्रयोग किया है, किंतु उनका प्रिय छंद वंशस्थ है, जिसकी प्रशंसा क्षेमेंद्र ने भी की है। भट्टिकवि प्रणीत रावणवध महाकाव्य भट्टिकाव्य के नाम से भी विश्व विख्यात है। इस महाकाव्य में 22 सर्ग हैं, जिनमें राम जन्म से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है। स्वरूप की दृष्टि से यह महाकाव्य 4 कांडों में विभक्त है। पीपल 1. प्रकीर्ण कांड, 2. अधिकार कांड, 3. प्रसन्न कांड, 4. तिंक्त कांड। लक काव्य शैली का प्रयोग किया है। व्याकरण। इस महाकाव्य में भट्टी कवि ने व्याकरणामूलक काव्य शैली का प्रयोग किया है। व्याकरण के ज्ञान के लिए यह काव्य दीपतुल्य है। बृहत्त्रयी में परिगणित माघ कवि प्रणीत शिशुपालवधम महाकाव्य में 20 सर्ग हैं। इसका कथानक महाभारत के सभापर से ग्रहण किया गया है। इस महाकाव्य में देवर्षि नारद का संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाना, कृष्ण का राजसूय यज्ञ में भाग लेना, इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान, रैवतक पर्वत का वर्णन, वनविहार, जल क्रीड़ा, श्री कृष्ण की पूजा, शिशुपाल का कोप, युद्ध तथा शिशुपाल के वध की कथा निबद्ध है।
माघ कवि उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य तीनों के लिए प्रसिद्ध है। उनकी भाषा में प्रांजलता और भावों में मनोरम अभिव्यक्ति दिखाई देती है। कश्मीरी कवि मंखक ने श्रीकंठचरितम नामक महाकाव्य का प्रणयन किया। इस महाकाव्य में 25 सर्गों में शिव और त्रिपुरासुर के युद्ध की कथा को निबद्ध किया गया है। इस महाकाव्य की शैली कोमल है तथा पदों में लालित्य विद्यमान है। 1.5 सारांश। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य शास्त्र एवं साहित्य के इस पाठ्यक्रम में आपने महाकाव्य का अध्ययन किया। कविता के उद्भव का बीज हमें वेदों में प्राप्त होता है। महाकाव्य का उद्भव ऋग्वेद के आख्यान सूक्तों, नाराशंसी ऋचाओं तथा मंत्रों से हुआ है। रामायण को आदिकाव्य तथा वाल्मीकि को आदिकृ स्वीकार किया गया है। रामायण के पश्चात द्वितीय महाकाव्य के रूप में महाभारत को स्थान दिया गया है। पाणिनि प्रणीत जाम्बवती विजय तथा पाताल विजय, वरुचि प्रणीत स्वर्गारोहण, पतंजलि प्रणीत महानंद काव्य भी महाकाव्य की श्रेणी में परिगणित है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कालिदास प्रणीत रघुवंशम और कुमार संभवम महाकाव्य का विशेष स्थान है। इन दोनों महाकाव्यों के प्रणयन में महाकवि ने अपनी अलौकिक मेधा शक्ति का परिचय दिया है। अवश्वघोष कवि प्रणीत 28 सर्गों के बुद्धचरित महाकाव्य में बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की कथा का वर्णन है। प्रासाद और माधुर्य गुण से युक्त इस महाकाव्य में दार्शनिक एवं व्याकरणिक पक्षों का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। कुमारदास प्रणीत जानकीहरण महाकाव्य में रामायण की कथा का वर्णन है। रघुवंश महाकाव्य की अपेक्षा जानकीहरण महाकाव्य अधिक प्रयत्नश्रेष्ठ और कृत्रिम रचना है। क्षेमेंद्र कवि प्रणीत दशावतारचरित महाकाव्य में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है। श्रीहर्ष प्रणीत नैषधीयचरित महाकाव्य में 22 सर्गों में नलदमयंती की कथा का वर्णन प्राप्त होता है। श्रृंगार रस प्रधान इस महाकाव्य में कवि ने भाषा, भाव और शैली का सुंदर प्रयोग किया है। इन महाकाव्यों के अतिरिक्त इस इकाई में आपने किरातार्जुनीयम, रावणवधम, शिशुपालवधम आदि महाकाव्यों की विषयवस्तु एवं शैली का अध्ययन किया। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।